नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और हमारे इस खास सेगमेंट में आप सबका बहुत स्वागत है। कुछ खबरें लगातार ऐसी हमको मिलती हैं जिसमें नौनिहालों के साथ हो रहा खिलवाड़, लापरवाही या इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो पूरे सिस्टम को झकझोर देती हैं। एक पूरा सिस्टम जो है कटघरे में खड़ा दिखता है। सेहत, वो भी बच्चों की, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी सतर्कता बरती जाए उतना बेहतर है, लेकिन इसी क्षेत्र में भारी लापरवाहियों की तस्वीर दिखी। हम बात करेंगे नर्क में नौनिहाल की। मध्य प्रदेश के अस्पताल में बच्चों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक साथ। पहली तस्वीर जबलपुर की, जहां शासकीय रानी दुर्गावती लेडी हॉस्पिटल में 2 नवजात पर बिल्लियों ने हमला कर दिया। बिल्ली के हमले से नवजात बुरी तरह से घायल हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही के आरोप लगाए। फिलहाल दोनों नवजात की हालत खतरे के बाहर। दूसरी तस्वीर जो बीच में आप देख रहे हैं, ये छतरपुर जिला अस्पताल की है, जहां शिशु वार्ड समेत कई वार्डों में पानी भरा पड़ा है। यहां चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी गंदगी है, पानी है और बजबजाता आलम है। और ऐसे हालात में मरीज कैसे इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, वो भी आप देख लें। दूसरी बीमारियों के होने का डर है, और वो भी खास तौर पर जब संक्रमण काल चल रहा हो, कोरोना का खतरा हो। इन सब के बीच में जहां साफ सफाई का विशेष महत्व है, तब गंदगी का ये आलम बच्चों के वार्ड तक में है। डॉक्टर से शिकायत की, लेकिन प्रबंधन शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देता, ये लोग बताते हैं। तीसरी तस्वीर देखें इंदौर के एमवाय अस्पताल की। 15 नवंबर को यहां से जो नवजात था वो चोरी चला गया, हालांकि अब वो मिल गया है। सुबह 7 बजे कोई अज्ञात महिला संयुक्तागंज थाने के गेट पर इस बच्चे को छोड़कर गई। नवजात बरामद तो हो गया, लेकिन चुराने वाला आरोपी कौन था, कैसे ले गया, किसकी लापरवाही थी, ये अब तक कुछ पता नहीं चला। 3 तस्वीरें देखें आप, अस्पतालों की 3 तस्वीरें। और अस्पताल में बच्चों को या माताओं को भर्ती कराने का मकसद होता है कि बेहतर इलाज मिले, स्वास्थ्य सेवाओं का दावा, और लगातार उनकी तस्वीरें जो हम दिखाते हैं उनसे बिल्कुल उलट होती हैं। एक तरफ दावा, दूसरी तरफ हकीकत को बयां करती है 3 तस्वीरें। अस्पताल साफ, स्वच्छ और मेडिकल फैसिलिटी देने वाले होने चाहिए, लेकिन ये जानलेवा माहौल क्या नहीं दे रहे हैं, ये 3 तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और नौनिहालों के साथ अस्पताल में होते खिलवाड़ पर हमारे 3 सहयोगी अपडेट देंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विजेंद्र पांडे, जुड़ गए जबलपुर से, नरेंद्र सिंह परमार है छतरपुर से, और रवि हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। सबसे पहले विजेंद्र, आपके पास में आएंगे। जिस तरह हमने जबलपुर की तस्वीरें देखी हैं और जिस अस्पताल की तस्वीरें देखी हैं, बड़ा हैरान करती। बेशक हैरानी में डालने वाले ये तमाम नज़ारे हैं और बेहद गंभीर भी हैं कि एक तरफ पुनीत सरकार शासकीय अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दम भरती है, लगातार दावा किया जाता है, लगातार बजट का एलोकेशन अच्छा खासा शासकीय अस्पतालों में होता है, मोटी तनख्वाह पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। बावजूद इसके अगर किसी शासकीय अस्पताल में नवजातों की सेहत पर और जान पर इस तरह का खतरा हो तो इससे बदतर हालात माने नहीं जा सकते। और ऐसा ही हालात, ऐसे ही नज़ारे और ऐसी घटनाएँ जबलपुर के शासकीय रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में हुई हैं। यहाँ एक नहीं 2 नवजात शिशुओं पर बिल्ली के द्वारा हमला किया गया। एक बच्ची पर आज ही ये हमले की घटना हुई, और अपने आप में ये पूरी घटना बताती है कि किस तरह से एसएनसीयू में जहाँ बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसे बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं, अभी अभी वो पैदा ही हुए हैं और बेहद उनको देख रेख की बेहद ज़रूरत है। ऐसे में आवारा जानवर इस ऐसे वार्ड में एसएनसीयू में घुस जाते हैं और वो बच्चों, नवजात शिशुओं पर इस तरह का हमला कर देते हैं और कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, अपने आप में बेहद गंभीर है। हालांकि IBC 24 ने पुनीत जिस तरह से आज इस पूरे मसले को आज प्रमुखता से उठाया, दिखाया, उसके बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है और वन विभाग को भी संपर्क किया गया, उसके अलावा नगर निगम और एक प्राइवेट एजेंसी को भी संपर्क किया गया है ताकि लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में आने वाली बिल्लियों को पकड़ा जा सके। साथ ही साथ हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स पर ऑटो क्लोजर वाले जाली के दरवाजे लगाने का आदेश भी अस्पताल प्रबंधन की ओर से, अस्पताल के अधीक्षक की ओर से दे दिया गया है। तो खबर के बाद हरकत में प्रबंधन जरूर आया है, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बताता है कि शासकीय अस्पतालों में स्थिति क्या है। दावे कुछ और है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, और नवजात शिशुओं की जान से भी खिलवाड़ जैसी स्थिति यहाँ पर है। हालांकि अब कार्रवाई किस तरह से होगी ये देखना लाजमी है।
चलिए, गनीमत है कि जान नहीं गई, जान जाने से पहले थोड़ा चेते हैं, लेकिन नज़र रखना पड़ेगी कि क्या अब भी यहाँ दरवाजे लग पाते हैं या फिर और 2-4 बच्चे जख्मी होते हैं और इसके बाद होश आता है। हमारे साथ में छतरपुर से नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, स्थिति वहाँ की हमने तस्वीरों में देख ली, तस्वीरें दिखाने के बाद में क्या कोई रिएक्शन है? देखिए पुनीत जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छतरपुर जिला केंद्र सरकार की जो योजना है आकांक्षी जिलों में शामिल है, और आकांक्षी जिला होने के बावजूद भी जब छतरपुर जिले के जो जिला अस्पताल है, जहां पर करीब बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के और मध्य प्रदेश के 2 जिलों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, बावजूद उसके भी इस तरह के वहां पर बद इंतजामी के हालात हैं कि बिल्कुल अस्पताल जो है वहां पर लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन अस्पताल जो है एक तरह से नरक बना हुआ है। अपन यदि बात की जाए बच्चा वार्ड की, तो बच्चा वार्ड में बिल्कुल एक तरह से पूरा जलमग्न है, पानी पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ डस्टबिन देख सकते हैं कि कचरे से बिल्कुल ठसाठस भरे हुए हैं। ना तो वहां पर कोई साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही कोई वहां पर स्वास्थ्य कर्मी आ रहे हैं। लापरवाही की हद तो यह है कि वहां पर जो भी लोग इलाज कराने जाते हैं, मरीज खुद एक तो बीमार जाता है, ऊपर से अस्पताल की बद इंतजामी और गंदगी को देखकर वहां पर और भी उसकी ज्यादा हालत बिगड़ जाती है, और परिजन भी जो मरीज के अटेंडर होते हैं वो भी अस्पताल की इस अव्यवस्थाओं को लेकर काफी परेशान है। चले, तो ये तस्वीरें दिखाई हमको वहां से, छतरपुर से, कि कैसे तमाम वार्ड गंदगी के बीच में, संक्रमण के काल में, अगर जब सेहत को लेकर इतना अलर्ट है तब ये आलम है, तो आम दिनों की आप सोच ही सकते हैं। रवि के पास चलेंगे। रवि, वहां की तस्वीरें भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, चिंता ही पैदा करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गत रविवार को एक नर्स आती है, एक महिला जो है नर्स के रूप में आती है और बच्चे को चोरी करके ले जाती है। अब जब चारों तरफ से दबाव बना है तो वही आरोपी महिला जो है सैयदगंज थाने के बाहर इस नवजात शिशु को छोड़कर चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे ही मामले में अब तक पुलिस का जो खुफिया विभाग है या फिर प्रशासन जो है उसकी जो ढील पोल है वो सामने आ रही है, क्योंकि थाने के जस्ट बाहर ही अगर छोटे बच्चों को यदि कोई छोड़ के जा रहा है तो थाने की कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। किसी को कान खबर तक नहीं हुई कि एक नवजात शिशु जो है थाने के बाहर छोड़कर जाया जा चुका है, और न पुलिस विभाग को खबर है, न खुफिया विभाग के जवान जो हमेशा अलर्ट पे रखे जाते हैं, जो मुस्तैदी के लिए रखे जाते हैं, उनको भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं लगी है। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, एम्बा अस्पताल उसे पहुंचाया जाया जा चुका है, विशेष निगरानी में उसे रखा गया है, और उसके माता पिता जो हैं उनको उससे फिलहाल दिखाया गया है, मिलाया गया है और पहचान की जा रही है। हालांकि डीआईजी ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो बच्चे और माता पिता का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो यही कहेंगे कि पुलिस ने अब तक 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं। इस महिला को लेकर इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के मालूम मिल और परदेशीपुरा क्षेत्र में इस महिला को देखा भी गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि, और सबसे बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं कि वही महिला इसे थाने के बाहर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अब चारों तरफ से दबाव बन रहा था। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार था, वहाँ पुलिस ने तकरीबन 100 से ज़्यादा इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, आरोपी महिला के खिलाफ इनाम घोषित किया। लेकिन अब जब यही महिला थाने के बाहर बच्चे को छोड़कर चली जाती है तो पुलिस की जो तलाश है और पुलिस किस दिशा में काम कर रही है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल महाराजा यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल है, एम्बा अस्पताल है, और यहाँ से दिन दहाड़े इस तरीके से बच्चे की चोरी होना भी एक बड़ी लापरवाही जो है एम्बा प्रबंधन द्वारा मानी जा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रबंधन भी एक्शन लेने की बात कर रहा है, लेकिन अब पुलिस को इस बात की जांच करना है कि वो महिला कौन थी जो थाने के बाहर इस बच्चे को छोड़कर गई है। जी, विजेंद्र के पास चलेंगे, जबलपुर। विजेंद्र, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, सबसे बड़ा अस्पताल प्रदेश का कह लें या दूसरे नंबर का अस्पताल, तीसरे नंबर का अस्पताल, ये रैंकिंग अपनी जगह है, लेकिन हर जगह पहली चीज होती है सुरक्षा। सुरक्षा में ही सेंध हर जगह दिखाई पड़ रही है, वो भी बच्चों के लिहाज से। बेशक पुनीत, एक शेर भी याद आता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो तमाम अस्पतालों को बेहतर करने का वादा सरकार की ओर से लगातार किया जाता रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रियलिटी है लगातार इससे पहले भी हम दिखाते आए हैं, और प्रदेश के 3 अलग अलग शहरों से हम तमाम दर्शकों को, सरकार को भी दिखा रहे हैं। सरकार कम से कम देखे कि वो दावे क्या करती है और ज़मीनी हकीकत क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है, बात इंदौर की हो, छतरपुर की हो या जबलपुर की हो या प्रदेश के किसी दीगर अंचल की हो पुनीत, गरीब जाए तो आखिर कहाँ जाए? निजी अस्पताल इतने महंगे हैं, वहाँ इलाज की उनकी जेबें उनको इजाज़त नहीं देती। शासकीय अस्पताल में गरीब अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यही वजह है कि शासन की ओर से इस मद पर अच्छे खासे फंड को भी एलोकेट किया जाता है। हर साल लाखों करोड़ रुपयों की राशि जो है, लाखों
राशि खर्च की जाती है। और अगर कोई गरीब अपने नौनिहाल को लेकर या खुद किसी के बीमार को लेकर अगर शासकीय अस्पतालों में जाता है तो वहाँ अगर इस तरह की अगर कोई घटना होती है, मसलन बच्चा अगर चोरी होता है या किसी नवजात को कोई आवारा जानवर वार्ड में घुसकर काट लेता है या एसएमसीयू में या बच्चों के वार्ड में इस तरह पानी भर जाता है, तो ये तमाम जो नज़ारे हैं, आई ओपनर हैं, ये बताते हैं कि सरकार को दावों के इतर जाकर ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की कितनी तगड़ी ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर तमाम जो अस्पताल के प्रबंधन होते हैं, स्टाफ होता है, उसको किस तरह से ट्रेंड करने की ज़रूरत है और निगाहबानी करने की सरकार को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वरना ये हालात जो है वो सुधरते नज़र नहीं आते। गरीबों को, आम जनता को जिस अंत्योदय की बात लगातार सरकार करती है उसको राहत तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि ग्राउंड जीरो पर शासकीय अस्पतालों के ये हालात सुधारे ना जा सके। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका और तमाम हमारे सहयोगियों का, दोनों सहयोगियों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये अलग अलग स्थितियां दिखाई। रवि, विजेंद्र, दोनों का शुक्रिया। तो ये हालात बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यजनक ये कि शिकायत नहीं मिलने का या शिकायत मिलने पर जाने किस बात का इंतजार अधिकारी करते हैं। जब तस्वीरें सामने आती हैं, मीडिया में दिखती हैं, तब इसके बाद थोड़ा बहुत एक्शन दिखाई पड़ता है और कुछ दिन बाद फिर वही डर्रा।